हमारे बीच हमारे दादा है संजय मेहता जी, इनसे हम लोग बात करेंगे, इससे जानने की कोशिश करेंगे। दादा, अभी लगातार छात्र 2-2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग भी जगह जगह जाके आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फिर भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई कार्य क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इस सरकार में कहीं ना कहीं जो यहाँ के नौकरशाह हैं और यहाँ के जो सरकारी अमले में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके भीतर एक बहुत बड़ी एक तरीके से कहते हैं निष्क्रियता है, वो सक्रिय नहीं है। सरकार ने क्या कहा था कि हम एक कैलेंडर जारी कर रहे हैं, ये एग्जाम की संभावित तिथि होगी, ये परिणाम की तिथि होगी, लेकिन अभी तक आप देखिए तमाम जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो एक तरीके से अधर में लटक गई। 11 जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला, जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन होने के बाद रद्द हो जाता है, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। आप देखिए कि तमाम जो नियुक्ति प्रक्रिया जैसी से सीजीएल की तारीख बढ़ गई, तो इस तरीके से सभी नियुक्ति प्रक्रिया फंस जा रही है। सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब तो सरकार देगी। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को समय से पूरा करना होगा, नहीं तो ये आक्रोश जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ जाएगा। लगातार आंदोलन आज हजारीबाग में देख रहे हैं, जो शैक्षणिक राजधानी कही जाती है हजारीबाग, और यहाँ पे लगातार आंदोलन हो रहा है, मतलब महीने महीने में आंदोलन हो रहा है वो भी सरकार को लेकर, और छात्र हताश परेशान है, फिर भी किसी भी प्रकार का सरकार। इस बात को लेकर हम लोगों ने तमाम अपने बड़े बुजुर्गों से भी राय लिया। हमारे देखिए बड़े बुजुर्ग हैं बटेश्वर प्रसाद मेहता जी, इन लोगों से भी हम लोगों ने राय लिया कि क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अगर ऐसा कोई मांग आप लोगों ने रखा, और सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी जारी किया था, और 1932 का खतियान हो, नियोजन नीति हो, झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता हो, 3rd-4th ग्रेड की नौकरी का सवाल हो, इन सारे सवालों पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आई है, और इसलिए आज झारखंड के नौजवान सड़कों पर हैं। इसलिए आज लगातार यहाँ के लोग आंदोलन करके सरकार को ये जगाने की बात कह रहे हैं कि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसलिए आज हजारीबाग में मशाल जुलूस निकला। हमारे संजय भाई हैं, महेंद्र जी हैं, सारे लोगों ने इस आंदोलन को एक जान फूंका है, और लगातार लोग मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को एक तरीके से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, आप लोग 1932 खतियान को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जमशेदपुर में कुछ लोग विरोधी मंच तैयार किए हैं 1932 खतियान का, विरोधी जो विरोध कर रहे हैं आप लोगों का। जिनको इन झारखंड की माटी ने रोटी दिया, जिनको झारखंड की माटी ने रहने के लिए घर दिया, जिनको झारखंड की माटी ने रोजगार दिया, जिनको झारखंड की माटी ने रोजगार दिया, वैसे लोग आज झारखंड के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर जरा भी जमीर जिंदा है तो इन झारखंडियों के मांग के साथ खड़े हो जाइए कि झारखंड की माटी ने आपको बसाया है, रहने के लिए घर दिया है, जमीन दिया है, रोजगार दिया है। इसलिए आप लोग अगर इस मांग के साथ नहीं खड़े होते हैं तो ये माना जाएगा कि आप झारखंड विरोधी ताकत हैं, और आप लोगों के खिलाफ जिस मोर्चे पर जहां पर भी आवाज बुलंद करनी होगी ये झारखंड के नौजवान आवाज बुलंद करेंगे। ये कहना चाहता हूँ आप। दादा, वो लोग तो कह रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ है उसके बाद मतलब होना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं 1932 हमें चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 मार्च 1982 को संयुक्त बिहार के समय स्थानीय नीति परिभाषित हुई थी, उसमें खतियान को आधार बनाया गया था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। तो जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो उसके बाद से जो स्थानीय नीति है वो अलग कैसे हो जाएगी? क्या इस झारखंड के भीतर जो रहने वाले लोग हैं, क्या इसी माटी के वो खतियानी हैं? अगर खतियानी है तो उनको स्थानीयता का लाभ मिलेगा। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि खतियान को स्थानीयता का आधार बनाइए, चाहे वो 1932 का हो, चाहे 1908 का हो, चाहे 1954 का हो, चाहे 1964 का हो, चाहे अंतिम जिला आधारित सर्वे हो। हम लोग यही बात कह रहे हैं लगातार। इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, और जो भी 1932 विरोधी मंच बनाए उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सिगुफा छोड़ने से सगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंच गया, एक एक झारखंडी जाग गया है, और इस आंदोलन के साथ खड़े होइए। और अगर इस आंदोलन के साथ खड़े नहीं होते हैं और अगर इसके विरोध में आवाज बुलंद करते हैं तो आप लोगों का भी विरोध करेंगे, और आप लोगों को भी चुनौती पेश करेंगे, और आप लोगों को भी जवाब देने का काम करेंगे। कुछ सवाल वो लोग का ये भी है कि जो झारखंड में पैदा हो गया या फिर जो झारखंड से शिक्षा प्राप्त किया वो लोग झारखंडी है। देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है कि एकल नागरिकता होगी इस देश के भीतर, नागरिक एक होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों के भीतर पहचान अलग अलग होगी। अब इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का स्थानीय निवासी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को समझिए, लेकिन एक व्यक्ति देश का नागरिक है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का स्थानीय निवासी नहीं होगा। तो अगर संजय मेहता झारखंड के माटी का होने का दावा करता है तो इसका मतलब वो झारखंड की किसी माटी से है, किसी इलाके से है, कहीं पर उसका खतियान होगा, मैं झारखंडी हुआ। लेकिन अगर कोई हाजीपुर से, बक्सर से, उड़ीसा से, कलकत्ता से, बंगाल से आकर के 15 नवंबर 2000 की तारीख को यहाँ पर बस गया तो यहाँ का स्थानीय कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका हाजीपुर में, बक्सर में, कहीं पर भी उसका अपना स्थानीयता होगा, बांका में होगा, कहीं भी हो सकता है, बंगाल में होगा, कहीं भी हो सकता है। तो वो यहाँ का स्थानीयता हासिल करने का जो दावा कर रहा है उसको इस बात को समझना होगा कि उसकी वैधानिकता क्या है, उसका वैलिड पॉइंट क्या है। ये सारे लोग इनवैलिड बात कह रहे हैं। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीयता की मांग इसलिए है
क्योंकि ये आदिवासियों मूलवासियों की पहचान से जुड़ा मामला है, ये हमारे पहचान से जुड़ा मामला, ये आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, ये झारखंड के एक एक जनमानस से जुड़ा हुआ मामला है। दादा, कल आपके हजारीबाग चौपारण में टाइगर जयराम महतो का आगमन हो रहा है, क्या कुछ खास भीड़ देखने को मिलेगी? 50,000 की भीड़ जुटेगी ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी भीड़ आ सकती है, क्योंकि लगातार जितना हम लोगों ने दावा किया उससे ज्यादा भीड़ आ जाती है तो हमेशा। और इस इलाके में बरही विधानसभा में ये पहली सभा है, और उसके बाद इस बात को आप जान करके रखिए कि ये इतनी बड़ी सभा होगी। जो मैदान है चौपारण का ब्लॉक मैदान, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है, और वहां पर अभी तक किसी ने उस मैदान को भरा नहीं है, लेकिन हम लोग जवाब देंगे और उस मैदान को भर कर दिखाएंगे। स्थानीयता की आवाज, नियोजन की आवाज, झारखंडी हक अधिकारों की आवाज वहां से बुलंद होगी, और जिस तरीके से मुंबई में वो गरज करके आए हैं, चौपारण में भी गरजेंगे और झारखंडियत की आवाज को बुलंद करेंगे। आपका देखे थे फेसबुक में, आप लाइव थे कुछ ऐसा प्रोग्राम को लेकर कि कुछ लोग इसमें 58 लोगों पे केस किया, हमारे डुमरी में 36 साथियों पर केस किया गया, तो केस मुकदमा हर जगह हो रहा है, तो हम लोग उससे डरते नहीं है, ये हम लोगों का एक हिस्सा है। मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि कोई कितना भी दबाव डाले, कोई भी साजिश करे, हमारी सभाएं कहीं असफल नहीं होंगी, सभा सफल होगी, और झारखंड के भीतर एक नया जो उलगुलान हुआ है ये एक नए मुकाम तक जाएगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। दादा, जब आप संवैधानिक तरीका से कहीं भी सभा कराते हैं, कहीं भी हम देखते हैं सभा होता है तो पहले लिखित किया जाता है कागज में, उसके बाद प्रशासन भी वही भेजते हैं, उसके बाद भी केस फिर वही करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, एक बात समझिए, जब आप शासन सत्ता में आवाज बुलंद करने लगते हैं और सत्ता की चूलें जब हिलने लगती है और उनको लगता है कि हमारी बुनियाद पर कोई असर डाल रहा है, उनको लगता है कि हमारे बुनियाद पर कोई प्रभाव डाल रहा है, हमारे बुनियाद को कोई हिलाने का काम कर रहा है, तो इस बात को मान करके चलिए कि वैसे लोग आपके साथ पिछले दरवाजे से या अगले दरवाजे से या साजिश और षड्यंत्र करके केस मुकदमा करके आपको जेल भेजेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए, यहाँ पर हमारे महेंद्र भाई ने और संजय भाई ने, सारे लोगों ने मिल करके, मनोज जी ने, सारे लोगों ने मिल करके मसाल जुलूस निकाला, पुलिस को सूचना दी बाकायदा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी केस मुकदमा डराने के लिए कर देते हैं, ताकि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। लेकिन उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं है, केस मुकदमा जितना करना होगा कीजिए। ये आंदोलन ऐसे मुकाम पर चला गया जहां से वापस लाना किसी पुलिस व्यवस्था के लिए, किसी प्रशासन की चीज की नहीं है ये बात, ये झारखंड के एक एक जनमानस में चला गया है। इस आंदोलन को रोकना दुनिया की किसी ताकत के हाथों में अब नहीं है, ये बात का आपको भरोसा दिला। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या छात्र अब 2024 का इंतजार करेंगे कि और आंदोलन करेंगे? देखिए, हम लोग तो ये अपेक्षा रखते हैं वर्तमान सरकार से कि जो हमारी तमाम मांगे हैं उसको पूरा करिए। 1.5 साल का वक्त बचा है, 1.5 साल के बाद जो भी नई सरकार आएगी, पहले दिन सारा नियम कानून कायदा नहीं बनेगा, पहले दिन स्थानीय नीति नहीं बनेगी। इस बात को हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि 1.5 साल इधर बचा हुआ और 1.5 साल उधर भी लग जाएगा कामकाज करने में, मतलब 3 साल बर्बाद होगा। इन 3 सालों में जो नौजवानों की नियुक्ति होगी वो कैसे होगा? जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बात है, जो जेटेट आपने नहीं लिया, 11 जेपीएससी का विज्ञापन नहीं निकला, आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, कोई भी कैलेंडर से एग्जाम नहीं होता है, कोई भी परीक्षा की तारीख नहीं है, सारी परीक्षा कोर्ट में जाकर के फंस जा रही है। तो ऐसे में जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसका कौन लेगा जिम्मेवारी? आखिर जो उम्र सीमा पार हो रही है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और फॉर्म भरने के बाद उम्र सीमा में छूट भी नहीं देते हैं, कई परीक्षाओं में कोर्ट में जाकर के लड़ना पड़ता है।